that is Maria International School. For this event, please give them a round of applause. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I, Gunara Kamar, welcome all of you here. Today, we will be celebrating, remembering, acknowledging and admiring the achievements of our school. So sit back and relax, because this is going to be the most amazing experience of your life. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I, Shaina Sadri, welcome all of you on this special occasion. Honorable Director, Sir, respected Principal, dignified teachers, all invitees and my dear friends, I am delighted to stand here and speak on annual function day of our school. Shadab Manzil from class 5. I will request you to come on the stage for Qiraat of Surah Teen. My name is Muhammad Ayan from class 5. I am going to recite Surah Teen. Assalamu alaikum wa barakatuh. My name is Muhammad Junaid Alam from class 6. I am going to translate Surah Teen in English. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Shadab Manzil from class 5. I am going to translate Surah Teen in Urdu. I seek refuge with Allah from Shaitan. मैं पनाह चाहता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the entirely merciful, the specially merciful. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. वत्तीनी वज़्ज़ैतून. By the Father. इंजीर की कसम और ज़ैतून की कसम. वतूरी सीनीन. And Mount Sinai. और सीना के पहाड़ तूर की कसम. वहाज़ल बलदिल अमीन. And this secure city, Makkah. और उस अमन वाले शहर यानी मक्का की कसम. लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम. We have man in the best form. बेशक हमने इंसान को बेहतरीन इत्तेदाल और तवाज़ुन वाली साख में पैदा फरमाया. सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन. And do righteous deeds, for they will have a reward uninterrupted. सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उनके लिए खत्म न होने वाला दायमी अज्र है. फमा युबि अहकमिल हाकिमीन. Is not Allah the most just of judges? क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? सदक़ल्लाह. He speaks the truth. अल्लाह हमेशा सच बोलता है. Jazakallahu khair. Performance. MashaAllah, that was also a very nice performance. Thank you very much.
5 I am going to explain इल्म और नमाज की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। आप कह दीजिए क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? इल्म वो दौलत है जो लुटती नहीं, खर्च करने से कभी घटती नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरिश्ते तालिब इल्म से खुश होने की वजह से अपने परों को बिछा देते हैं। इल्म से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं और जहालत से बढ़कर दुनिया में कोई नुकसानदेह चीज नहीं। आलिम और जाहिल दोनों बराबर नहीं हो सकते। इल्म से इंसान को इज्जत और शराफत और कामयाबी मिलती है, जबकि जहालत की वजह से इंसान दलील और गुमराह हो जाता है। इल्म ही के जरिए अपने खालिक और मालिक की पहचान होती है। बगैर इल्म के कोई अपने खालिक और मालिक को नहीं पहचान सकता। इसीलिए उम्मत के हर फर्द पर जरूरत के बकद्र दीन का इल्म हासिल करना फर्ज करार दिया गया है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, हाफिज़ू अला सलावाति व सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। अपनी नमाजों की हिफाजत करो, बिखुसूस मरकज़ी नमाज की, और अल्लाह ताला के हुकूम फरमाबरदारी करते हुए खड़े हो जाओ। अगर उसकी नमाज खराब निकली तो नुकसान में पड़ेगा और कामयाबी से महरूम होगा। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बताओ, अगर तुम में से किसी के दरवाजे पर नहर हो जिसमें वो रोजाना 5 मरतबा गुस्ल करता हो, तो क्या उसके बदन पर कुछ मैल बाकी रहेगी? सहाबा ने अर्ज किया, जरा भी बाकी नहीं रहेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही हाल 5 नमाजों का है, इनके जरिए अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मुनाफिक की नमाज जो बैठे हुए नमाज का इंतजार करता रहता है, यहाँ तक कि सूरज में जर्दी आ जाती है और सूरज शैतान के 2 सिंगों के दरमियान आ जाता है, तो खड़े होकर असर की नमाज के 4 ढोंगे मार लेता है और बस अल्लाह को दरा सा याद करता है। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी एक नमाज जाती रही उसका इतना बड़ा नुकसान हुआ जैसा किसी घर से लोग और मालो दौलत सब जाता रहे। इसी तरह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने 5 नमाजें फर्ज की है। जो इन नमाजों का वुज़ू अच्छी तरह करे और इन्हें बर वक्त पढ़े, उसके लिए अल्लाह ताला की जिम्मा यह अहद है कि अल्लाह ताला उसको बख्श देगा, और जिसने ऐसा ना किया उसके लिए अल्लाह ताला की जिम्मा कोई अहद नहीं, चाहे बख्श दे चाहे आज़ाब दे। एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी के जमाने में बड़े आबादी से बाहर तशरीफ ले गए। उस वसल्लम ने एक दरख्त की 2 टहनियां पकड़े तो और ज्यादा पत्ते झड़ने लगे। वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुखातिब करके फरमाया, यकीन जानो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज पढ़ता है तो उसके छोटे गुनाह इसी तरह झड़ जाते हैं जैसे ये पत्ते झड़ते हैं। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। Lovely performance. Please give him a big hand. The participants of poem: Alia Sifat from class 1, Imran Irshad from class 1, Mohammad Sufyan Khan from class 2, Iram Naseem from class 2, Mohammad Ruman from class 2, and Abu Sufyan from class 1. Please come on the stage. My name is Alia Sifat from class 1. Tim tim तारे tim tim करते आसमान में कितने तारे हैं, इनको देखो लगता है जग में सबसे न्यारे हैं। नीले पीले चमकीले ये तो प्यारे हैं, इनकी गिनती करूं मैं कैसे
व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम सुफियान है और मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ और मैं एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। तुम मुझको कब तक रोकोगे? मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आसार, दिल में है अरमान नहीं कि कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे? मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। इस जग में जितने जुल नहीं उतने सहने की ताकत है। तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे? चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे? धन्यवाद। My name is Andy Kumar from class 2. I am going to decide a poem भालू की शादी। भालू की शादी में आए बंदर और भटे, हाथी आया अजगर आया बूढ़ा शेर। बंदर ने ढोलक बजाई कोयल ने जान आई, बिल्ली मौसी बेहद खुश थी खाकर दूध मलाई। थैंक यू। My name is Iram Naseem from class 2. I going मेरा परिवार। मेरी मम्मी कितनी अच्छी मीठे गीत सुनाती है। मेरे पापा कितने अच्छे मीठे फल बोलाते हैं। मेरा भैया कितना प्यारा रूप सजीला जिसका न्यारा। मेरी बहना कितनी प्यारी है सबकी वो राज दुलारी। थैंक यू। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Abu Sufyan from class 1. Name 3. I am going to recite a poem. Name 3. Name 3. Let me climb the tree in my cool shade dress. Eat my food that are best. In my fresh bread, let me lie. School. It is located at Jumban Colony, Bargai, Ranchi. From this year, mashallah, we have separate HIFZ classes and residential facilities. I am very happy to be a part of this school. The discipline of the school is also very nice. The students have maintained a very nice discipline. All the teachers are very well qualified, they are friendly, they explain the topics nicely, they mingle with the students to make them understand the topics. I also want to inform you that this is an Islamic school with an CBSE curriculum. Apart from this, in subjects, we also make the students learn Quran and Hadith. This school, mashallah, is developing day by day. With this, I would like to end my speech. Thank you very much. On this page. से
उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। Amazing. Please come on the stage. So the first word which was revealed in Quran was Iqra, which means study. And now you can imagine how important education is. So education is very important for all of us. At home, we learn many things from our parents and teachers when we arrive at school. Then at school, we learn some important skills such as how to communicate with people and other skills. Also, I would like to tell all of you a very interesting quote, that is, education is what remains after one has forgotten what one has learned at school. I'll repeat. Education is what remains after one has forgotten what one has learned at school. I would also like to tell you a fact that has happened with me. So my father and I, we went to Main Road. I'm telling a reality. My father and I, we both went to the Main Road because we had some work. Then we went to a shop, that was a tailor shop, to get my bag repaired. We both sat down and started having a conversation, which was in English language. So then he started staring at me, sometimes he started staring at my father. Then all of a sudden, he called me and he said, "Beta, do you know, you should study hard." I asked, "Why are you telling me this?" He said, "You should study hard because a time will come, if you're not educated, the world will see you as nothing. It will be you're alive, but nobody sees you. Even Allah tells us in the Quran, which is Iqra, study, gain knowledge." Before I continue any further, I would also like to tell you that my mother is also my first teacher. And also my father is my first teacher. We should have a habit of learning something from our parents and teachers at school. Education not only enables us to study history, science, civics, geography, maths, and other subjects, we also learn how to deal with bad situations with life. Now, before I leave, I would like to say a quote. Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. I repeat, education is our passport to the future. Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for today. Thank you very much. About education, we need to be beautiful act, which is Halki Rabbi. Now let me call the student for this performance. Please welcome them on the stage. बेदीनों
we will give you video. All right. So now moving further, let me ask you something. Are you enjoying? Enjoy कर रहे हैं आप लोग? Are you enjoying? Yes? No? Yes? Great. Say loudly. Yes? MashaAllah. Great. Thank you very much. Now we have some quiz. And you know for whom? Not for students, not for teachers. It is for whom? It is for guests. Yes. So now here we have our anchors. They will be asking questions. So I would request you, if anybody knows the answer, you have to raise your hand, just like classroom. Right? Just like classroom, you have to raise your hand. And the volunteers are there, and you will be getting, guess what? A small gift from us. All right? Can we have a round of applause, please? Give you a big hand. Thank you. Month of the Islamic calendar. Anybody who knows the answer? Dhul-Hijjah. Okay, volunteers, who has raised first? Please check. And she's also giving a gift. Thank you. Jazakallah, ma'am. Okay, next. Which surah doesn't start with Bismillah? Volunteers, please come over here. Surah Tawbah. Oh, mashallah, that's great. Thank you. Please participate. Inshallah, you will get something. What is the purpose of our life? हमारे जिंदगी का क्या मकसद है? What is the purpose of our life? Guess? Who has raised first? Volunteers, please check. हमारी जिंदगी का मकसद है, हमें अल्लाह ने पैदा किया है अपनी इबादत के लिए और एक दूसरे की भलाई के लिए, और जितना हो सके हमें ये समझना चाहिए कि हम भलाई करें और आखिरत की तैयारी करें, और आखिरत की तैयारी करते हुए एक दूसरे को भी उसकी नसीहत दें और उसे अल्लाह के रास्ते में चलाने की कोशिश करें। जितना हो सके हम अच्छी जिंदगी जिए और दूसरों को भी जिलाएं और हकूक अदा करें जो अल्लाह ने कहा है। Mashallah. Okay, thank you very much. You have said so many things. Daughters' names, like the 4 daughters, right? Who all what are the names, please? Check your hands. Yes. रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा and नाम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. 3 names. 4. Have you given? Has she given 4? रुक़ैया, फातिमा और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा. Oh, that's good. Thank you very much. Finally, we have got the answer. How many times did Okay, now listen to my question very carefully. Which prophet came after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Who knows the answer, please? No prophet. She said something. Give her a mic. Prophets come. I'm sorry? No prophets come after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, that's correct. Thank you very much. It means he was the last messenger, right? Yes, that's correct. The people who have not tried, can you try, please? Yes, she wants to try. Yes. She or actually she was right. Can you point something? Get up. So, no, where? The first. Come.
That's correct. Thank you. Right question is, who is Allah? Which surah is the best explanation of it? Which surah? Now we have the last question. Which surah of Quran is named after a woman? Which surah is named after a woman? She wants to try? Okay. Yeah, mic please. Hello. Oh, she went that side. Okay. Surah Maryam. Surah Maryam. That's correct. Thank you very much. Well, wonderful. Thank you for participating. MashaAllah. And now give a big hand for ourselves. Okay. I would like to call Amin Parveen from class 4. Please come on the stage for Jhansi Ki Rani. My name is Amin Parveen from class 4. मैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ये वादा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त की आखिरी बूंद है तब तक मैं झांसी की रक्षा करूँगी। मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। हम लड़ेंगे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ अपने आज़ादी का जश्न बना सके। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। थैंक यू। Chirag. Thank you, ma'am. मैंने जो आप लोगों को होमवर्क दिया था वो आप लोगों ने किया? No, ma'am. अरे शाज़ा बेटा, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? मैम लाइट चली गई थी। बत्ती जला ली थी। मैम माचिस नहीं थी। अब माचिस क्यों नहीं थी? मैम माचिस रूम में रखी थी। तो रूम से ले लेती। मैम रूम में अंधेरा था। और एक थी तो बल्ब जला लेती। ओफो मैम, कितनी बार बताऊं, लाइट तो थी ही नहीं। चुप हो जाओ। कैसे जलाती? चुप हो जाओ गधी, बैठ जाओ। हाँ बेटा आसिया, खड़े हो जाओ। मैं तुमसे एक सवाल करती हूँ, एक तरफ पैसा हो और एक तरफ अक्ल, तो तुम किसे चुनोगी? मैम मैं तो पैसा ही चुनूंगी। गलत। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अक्ल चुनती। ठीक कहा मैम आपने, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है वो वही चुनता है। चुप नालायक, बैठ जाओ। हाँ बेटा आयान, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश। तुम मुझे ये बताओ, कौन सी चिड़िया सबसे तेज उड़ती है? मैम हाथी। नालायक, तेरे पापा क्या करते हैं? मैम मेरे पापा तो दाऊद इब्राहिम के शूटर हैं। शाबाश। चलो बच्चों हाथी लिखो। चलो बेटा फैज, तुम मुझे किसी एक साइंटिस्ट का नाम बताओ। मैम आलिया भट्ट। नालायक, मैंने तुझे यही सिखाया इतने दिनों से। नहीं नहीं मैम, ये तो सही बोल रहा है, ये तो बचपन से ही टोटला है, इसका मतलब आलिया भट्ट। अच्छा, बैठ जाओ। अच्छा बेटा जोया, तुम मुझे ये बताओ 1869 में क्या हुआ था? मैम गांधी जी का जन्म। शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। अब मुझे ये बताओ कि 1872 में क्या हुआ था? मैम गांधी जी 3 साल के हो गए थे। चुप नालायक, बैठ जाओ। देखो बच्चों, जो अपनी बात दूसरों को ना समझा सके वो एक गधा होता है। मैम आपने क्या कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओके, वन वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेम वन एनिमल फाउंड इन डेजर्ट। ओके फरीन, स्टैंड अप। मैम अ कैमल। वेरी गुड, दैट्स राइट आंसर। नाउ टेल मी नाउ अनदर एनिमल। अनदर कैमल। चुप नालायक, बैठ जाओ। अच्छा बात बताऊं कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। खुशी, तुम सो क्यों रही
रही हो? खड़ी हो जाओ, अभी मैंने क्या बताया? मैम दिल्ली में कुत्ता बीमार है। नालायक, बस तुम सोती रहो, बैठ जाओ। अच्छा बेटा शाजिया, तुम मुझे ये बताओ, मैंने जो कल तुम्हें लेसन याद करने को दिया था वो याद किया? मैम नहीं कर पाई। अरे बेटा ये क्या, तुमने ना होमवर्क किया ना लेसन याद करके आई हो? मैम लाइट चली गई थी इसलिए नहीं कर पाई। तो लाइट आई नहीं? मैम आई थी, लेकिन मैं जैसे ही पढ़ने बैठी फिर से लाइट चली गई। तो कभी लाइट आई ही नहीं होगी। मैम आई तो थी, लेकिन मैं इस डर से पढ़ने नहीं बैठी कि कहीं फिर से लाइट ना चली जाए। चुप बेवकूफ। अच्छा, अब मैं ये पूछना चाहती हूँ तुम लोगों से कि ए के बाद क्या आता है? क्या बोलती तू? नारायण को चुप हो जाओ। अच्छा बेटा फरहीन, खड़े हो जाओ। मेरे सबसे होनहार बच्ची, तुम सभी में से इंटेलिजेंट है ये। अच्छा बेटा तुम मुझे ये बताओ, इनपुट और एक्सपोर्ट में क्या फर्क है? मैम इनपुट का मतलब सोनिया गांधी और एक्सपोर्ट का मतलब सानिया मिर्जा। नहीं बेटा, थोड़ा सोच समझ के जवाब दो। अच्छा तुम मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जिससे हमें कोई शिक्षा मिलती हो। जब मैंने उसे फोन किया तो उसने नहीं उठाया, और जब उसने किया तो मैंने नहीं उठाया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, जैसे करनी वैसे भरनी। चुप बैठ जाओ। अच्छा बच्चों, मैं तुम्हें एक पोयम बताती हूँ जो मैं तुम्हें बचपन से पढ़ाते आ रही हूँ। बस तुम्हें उसका जवाब देना है। Oh little students, yes teacher. Eating chewing gum? No teacher. Telling a lie? No teacher. Open your mouth? Ha 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 ha. चुप हो जाओ। ओके आस्या बेटा, तुम मुझे ये बताओ कि यमराज तुमसे ये आके पूछे कि तुम स्वर्ग जाना पसंद करोगी या नर्क, तो तुम क्या चुनोगी? मैम मैं तो कहीं भी जाने के लिए तैयार हूँ, बस पृथ्वी से मेरा फोन और चार्जर मंगवा दीजिएगा। चुप हो जाओ। नालायक को मैं तुम्हें आज छठी का दूध याद दिला के रखूंगी। मुझे चक्कर आ रहा है, लगता है मेरे सीने में भी दर्द हो रहा है। Mr. Irfan Saab to come on stage, and of course he is going to be sharing something with you all. Please welcome him. Thankful to the management of this school, Maria International School, who just gave me an opportunity to come to see you all. I am very much pleased to see your program, and I am interested to continue with you, but unfortunately I have another meeting where I have to reach by 1. So I am trying to go back. Meanwhile, I liked your program, question answer. उसमें क्वेश्चन आंसर के प्रोग्राम में एक क्वेश्चन सिर्फ और ऐड कर रहा हूं। बच्चों बताओ, कोई जानता हो तो? सूरह फातिहा में अल्लाह के कितने नाम हैं? अल्लाह के कितने नाम हैं? माइक और है तो दे दो। चलो बोल दो। सूरह फातिहा में अल्लाह के कितने नाम हैं? 3। और कोई बताओ? पहले कितने? 1 2 3 4 कितने? पहले 2, रहमान रहीम, मालिक, यौमुद्दीन। यौमुद्दीन नहीं, अल्लाह को आप भूल जा रही हैं। अल्लाह है, रहमान है, रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती है अल्लाह की तारीफ। रब्बुल आलमीन ही इज also Rahman and Rahim. जी। And Malik. And Malik. He has 5 names. 5 names. Okay? Okay.
पढ़ते हैं, कुरान समझते नहीं। मैं एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप सब ने पढ़ा होगा, अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। ये सूरा ज़्यादातर लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत से लोगों को याद भी होगा, लेकिन उसके माने क्या है, कब ये सूरा आया, क्यों आया, इसको समझने के लिए अगर उसका मानी पढ़ लिया जाए ढंग से तो आप बहुत ज़्यादा फैज़याब होंगे, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैंने इसको एक बच्चों के लिए एक नज़म की सूरत में बना दिया, वो नज़म मैं आपको सुनाता हूँ। अलम तरा कैफा फाला, क्या देखा नहीं अजब तुमने, सबक दिया कैसे रब ने हाथी वाले असहाबा को, हाथी वाले असहाबा को जो चले थे ढाने काबा, जो चले थे ढाने काबा। अब्राहा का ना प्लान चला, वो आदमी जो हाथी लेकर के आया था, जो काबा को ढाने जा रहा था, उसका नाम था अब्राहा। अब्राहा का ना प्राण चला, जब अल्लाह का फरमान चला। अब्राहा लेकर आया था फील, अल्लाह के फौजी अबाबील, कुचलने फौजी दरिंदों को भेजा, अल्लाह ने भेजा लाखों परिंदों को। पंजों से उठाते थे कंकर, बरसाते थे ऊपर जाकर, कंकर सर पर गिरते थे जब हाथी चिंगाड़ते थे यारब। कंकर सर पर गिरते थे जब हाथी चिंगाड़ते थे यारब। हाथी लड़ गए हाथी से, साथी लड़ते थे साथी से, मिल गए मिट्टी में रेत में, भूसे जैसे हो खेत में, फजालहुम कासिफिम माकूल। इस तरह से आप पढ़िए सूरे का मीनिंग जान करके, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। इस तरह की 50 सूरों पर नज़म बनाकर मैंने आपके लिए एक किताब मुरत्तब की है, इंशाअल्लाह अगले महीने आपके हुजूर में शामिल करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। लीजिए मम्मी, मैं खाना खा लिया। बदतमीज, प्लेट उठा के नहीं रख सकता। चलो ट्यूशन का टाइम हो गया, ट्यूशन जाओ। अरे मम्मी अच्छा नहीं लग रहा, मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा। क्यों? अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, आने दो, तुम्हारे पापा को बताती हूँ मैं।
थैंक यू। आप फ्रेश होकर के आ जाइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ओके। ये लीजिए। बोलो। इस लड़के को जब बोलूं कि ट्यूशन जाओ तो जाता ही नहीं है, और होमवर्क बनाने के लिए बोलूं तो वो भी नहीं करता। मैं सुबह जाता हूँ काम करने और शाम को मैं आता हूँ। मैं तो घर में नहीं रहता हूँ, तुम घर में रहती हो, तो बताओ क्या करती हो? मैं घर का काम संभालूं या इसे देखूं? अरे भाई तुम बैठा दी क्यों नहीं पढ़ने के लिए? मैं इसको बहुत बोली हूँ लेकिन ये सुनता ही नहीं है मेरी। पैसा क्या पेड़ में होता है? मैं नहीं बोल रही हूँ कि पैसा पेड़ में होता है। अरे तुम कर ही नहीं वैसा। जब घर में आता तब ये सुनना पड़ता। तो इसमें मेरी गलती नहीं है। आप मुझे मत बोलिए, आप इसे बोलिए। मोबाइल जिससे छीनती नहीं हो तुम। छीन दे। चलो मुझे से आ जाता। रखो। अब तुम नालायक, पैसा देता हूँ मैं स्कूल में, ठीक ना? इसका मतलब ये नहीं कि तुम मोबाइल चलाओगे। पढ़ते तो जाना नहीं है। जाओ। कल क्लास में फोन की थी, मैं बोली थी कि आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, बस मोबाइल चलाता है। यही करते हो। कल स्कूल चलना, तब मैं बताएगी। पूरा खाना भी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू बहुत स्टैंड अप। आप दोनों स्टैंड अप क्यों नहीं हुए? मैम पैर में दर्द है इसीलिए। मतलब हमेशा आप लोग कल बहाने ही रहते, सारे बच्चे तो स्टैंड अप हो गए थे, बस आप दोनों बाकी रहे। मैम पैर में दर्द था। सिट डाउन। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर मैथ्स बुक। ज़ैद और इरफान, both of you stand up. Yes, आप दोनों का बुक कहाँ है? मैम लाना भूल गए। लाने भूल गए या फिर जानबूझ के नहीं लाए हो? मैम लाना भूल गए। चलिए, बुक तो नहीं लाए, क्वेश्चन की उसका आंसर दीजिएगा। Yes, मैम। बताइए 2 + 2 = 22। 22 and you? 54। 54. You stand up. बताओ बेटा 2 + 2 = गुड जॉब। देख रहे हो ना? सिट डाउन। यू कम। देखिए, पहले 2 है, हमको 2 लाइन ड्रॉ करना है, फिर से 2 है, फिर 2 लाइन ड्रॉ करना है। इक्वल टू कितना लाइन हुआ मेरा? 4। गुड जॉब। मैं आपको कल बोली थी कि आप अपने पेरेंट्स को लेके आइएगा। आपके पेरेंट्स तो कहाँ पे हैं? मैम बोले थे आ रहे होंगे। बोले थे या फिर घर जाके नहीं बोले थे? मैम बोले थे। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। आए बैठिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम, आइए बैठिए।
देखिए आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, सबसे लास्ट बेंच में बैठते हैं और पीछे बैठ के हमेशा बातें करते रहते हैं। आज बुक भी नहीं लाए मैथ्स का और एक क्वेश्चन के उसका रॉन्ग आंसर भी दिए। बच्चे का पढ़ाई में कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। बच्चे घर में क्या करते हैं सर बताइए? मैम सुबह जाते हैं मैम और शाम को मैम घर आते हैं मैम, काम करते हैं। तो मैम घर में नहीं, जिसकी मम्मी रहती, जिसकी मम्मी से पूछिए। मैम बच्चे घर में क्या करते हैं? मैम स्कूल से जब से जाता है टीवी या तो फोन लेके बैठ जाता है। इसको बोलते हैं कि ट्यूशन जाओ तो ट्यूशन भी नहीं जाता, होमवर्क कर बोलते हैं तो वो भी नहीं करता। मैम आप इसको फोन देते क्यों हैं? मैम रखा हुआ रहता है और ले लेता है। देखिए मैम, देखिए सर, अभी ये बच्चा है और बच्चे को बहलाने के लिए फोन एक बेहतरीन साधन जरूर है, लेकिन अगर फोन बच्चा इतना यूज करेगा तो आगे चल प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए अगर फोन बच्चा इतना यूज करेगा, इसको पढ़ाई में नहीं, लिखाई में नहीं और कोई चीज में मन लगेगा, इसका पढ़ाई में परफॉर्मेंस इतना खराब है, अभी आगे चल के इसका पढ़ाई में परफॉर्मेंस और खराब हो जाएगा और इसके आइज में भी प्रॉब्लम आ सकती है। समझ रहे ना आप मेरी बात को सर? अगर फोन अभी से ये इतना यूज कर रहा है, फ्यूचर में भी इसका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आ पड़ सकता है। देखिए सर 15 डेज बाद एग्जाम है मैम, अगर उस एग्जाम में बच्चे फेल हो जाएंगे, इसमें टीचर्स की क्या गलती? टीचर्स को तो 6 आवर्स मिलता है पढ़ाने के लिए, टीचर उसमें अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, बाकी टाइम तो बच्चे आप लोग के साथ रहते हैं सर। अगर मैम 18 आवर में बच्चे मोबाइल फोन यूज करेंगे और बाकी टाइम 6 आवर्स बच्चे पढ़ाई करेंगे, बच्चे के दिमाग में क्या जाएगा सर? जो वो सबसे ज्यादा करेंगे वही जाएगा ना सर। यस मैम, तो जितना से ज्यादा हो सके बच्चे को फोन आप दूर रखिए और इसको पढ़ाई में दिल लगवाइए। क्या आप बच्चे को पढ़ाते हैं? सॉरी मैम, नो मैम। क्यों मैम? टाइम नहीं मिलता मैम। आप? मैम हम तो घर का काम संभालते हैं। देखिए सर, जितना जरूरी आपका ऑफिस है और मैम जितना जरूरी आपका घर का काम है, उतना ही इम्पोर्टेंट पढ़ाई का, बच्चे का एजुकेशन भी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगर आप बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहे, कम से कम बच्चे के सामने बैठ तो पा रहे ना, बच्चे के सामने बैठिए और देखिए कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है या नहीं। आपके डर से बच्चे बुक तो खोलेंगे ना, कुछ तो पढ़ेंगे ना, उतना ही काफी है बच्चे के लिए। यस मैम, इतना तो कर सकते हैं ना। तो जितना ज्यादा हो सके बच्चे से फोन दूर कीजिए, उसे पढ़ाइए। यस ठीक है, और जितना ज्यादा हो सके बच्चे के पीछे अपना टाइम स्पेंड कीजिए आप। ठीक है, और बेटा अब से पढ़ाई करना और फोन को यूज नहीं करना है। समझ रहे ना मेरी बात को? यस मैम। ठीक है, ठीक है, फिर अस्सलाम वालेकुम। सुनना पड़ा और अगर मैं इस बार फेल हो गया तो मेरे फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास चले जाएंगे, मुझे पढ़ना होगा। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशा है। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। तो चलिए बच्चों, आज आप लोग का एग्जाम है। तूफानों को छीन के मंजिलों को छीन ले, आशाएं उम्मीदें हंसे
ले सबको उधर माइक ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़कर हम मदीना न जाए कहीं। यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं, ऐसे खुशबू ज़माने में देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। जज़ाकल्लाह खैर। Dear Dr. Ayan Khatib, क्या नाम है? Ayat Khatib, please welcome them on this. A little daughter, you can say, and she would like to say something. All right? Okay, please. Yeah, she. And dear children. Stop. I'm here. Say Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. My name is Ayat Khatib. I am a student of class nursery.
Thank you. She's getting scared actually. That's all. Okay, read ABC. Just start. A, B, C. Speak fast. People are looking at you. Start. Okay, now I think you have seen me speaking. Now let me introduce myself. My name is Khatib Alam, a part of MIS, Maria International School, taking care of English classes. Now I would like to talk something about the importance of English language. Now before I go ahead, I would like to say something. Just now we saw a little bit of what is the, you can say, disadvantage of mobile phone. Now we all know in our homes we have many phones, not one phone, and it's actually, we can say, a smartphone. So I would request, I'm also a father and I know how the children, they get addicted to it. I would request all of you, please take care of it. I'll repeat, I would request all of you, please take care of your children. Because once they get addicted, they will not be able to leave it. And that is, I can say with the confidence that if a person, you saw in that, right? If a boy is addicted, it is not possible for a student to, have focus on the studies. Absolutely. Am I right or wrong? Tell me. Am I right or wrong? Okay, thank you. I'm very happy to see all of you here. English medium school. Everybody wants to send English medium schools. Why? There is a reason behind it. Because today is the demand of English language. And we all know that all the books, most of the books you can say, except Urdu, Hindi, right, and you can say Sanskrit. So most of the books, and the very important books, math, science, okay, and then we have social studies. They all are in English these days, you can say, nowadays. So we need to make sure that we have the command on English language. Then inshallah, we will be the winner. Inshallah, we will be the winner. And let me tell you about myself, okay? The person, the boy, the student of MIS of class 6, he was speaking over here. He is my son. MashaAllah, I'm thankful to Allah for that. Let me tell you this. I feel proud that I am his father. MashaAllah, I feel myself. Secondly, I can say that I have created some kind of environment at my home that I do not talk in Hindi. No, I do not talk to my children in Hindi, for sure. It does not mean that I want to be an Englishman. हम अंग्रेज नहीं बनना चाहते. I don't want to be an Englishman. I am Muslim and I'm happy to be a Muslim. Why am I doing that? To my wife is sitting over here. If I am wrong, she can correct me. I never talk in Hindi. Why am I doing that with children? Why? Because I want that when they open their books, when they go to the practical life, when they terms of skills and communications, inshallah they can grow further. And I am a part of MIS. I always want that all the students, they all are like my children. Am I right? All of my children, yes or no? My children, yes? So I always want that you guys go ahead. Go ahead. Say inshallah. We'll go ahead. Inshallah. We'll be the winner. Absolutely. I can say, folks, that,
the importance of English language is very important. When the students open the books, they should not become a parrot. तोता नहीं बनना बेटा, तोता नहीं बनना है, रट के पास नहीं करना है बेटा. समझो, try to understand what does that word mean. क्या मतलब है photosynthesis का? वो वर्ड क्या लिखा हुआ है? What is the meaning of that? अगर आप समझे नहीं, रट के कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं. किसी एग्जाम में आप सही से नहीं कर सकते. You cannot do that. So what is the most required thing? What is the most required thing? We have to understand. And how can we understand? We have to have the command on English language. Because this is the demand, that's why I'm saying it. And as I said that I'm Muslim, so we have to do all of the things together. Alright, so have I spoken so much? Okay, that's alright. Today's the day when I'm speaking. Okay. Alright, thank you very much for your cooperation and listening to me. Assalamu alaikum. I am Izan Asad from class KG1. Two little hands do clap, clap, clap. Two little legs go tap, tap, tap. Two little heads. Two little eyes are open wide. Two little heads go side to side. Thank you, all of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hana Naz. We are students of class 6 and we are going to take some names of Allah. Ar-Rahman, the most merciful. Ar-Rahim, the best shower of mercy. Al-Malik, the king and owner of dominion. Al-Quddus, the absolutely pure. As-Salam, the perfection of peace. Al-Mu'min, the one who gives iman and security. Al-Muhaymin, the guardian. Al-Aziz, the almighty. Al-Jabbar, the compiler. Al-Mutakabbir, the supreme. Al-Khaliq, the creator. Al-Bari, the originator. Al-Musawwir, the fashioner. Al-Ghaffar, the all-forgiving. Al-Qahhar, the subduer. Jazakallahu khair. Rahmatullahi wa barakatuh. I am Alia from class 9. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Afrin Naz from class 9. We would recite a naat. वो मेरा नबी, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है. वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है. वो मेरा नबी है. वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है. फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है. वो जिसके लिए महफिल को नैन सजी है. फिरदौस भरी जिसके वसीले से बनी है. वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है. वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है. वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है. वो मेरा नबी है. अल्लाह का फरमा अलम नशरह लका सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लका जिक्रक. अल्लाह का फरमा अलम नशरह लका सदरक मंसूब है जिससे वरफाना लका जिक्रक. जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है. वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है. वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है. वो मेरा नबी है. अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है. मखदूम मुरब्बी है, वही वाले कुल है. अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है. मखदूम मुरब्बी है, वही वाले कुल है. उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है.
वशम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैलु सजागे सूरे हजरत की लचक है। वशम्स ज़ुहा चेहरे अनवर की झलक है, वल्लैलु सजागे सूरे हजरत की लचक है। आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। यासीन मुजम्मिल व मुदस्सिर वही तोहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। यासीन मुजम्मिल व मुदस्सिर वही तोहा, क्या क्या नए अलकाब से मौला ने पुकारा। क्या शान है उसकी जो उम्मी लक़बी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी है। शुक्रिया। Principal of Maria International School greets and welcomes to all our respected parents, to our dear teachers, and of course our dearest students. I am very much happy and very much grateful to those parents who spare their time to spend some moments with us and of course to attend this ceremony, and they are present here to encourage our students. And thanks a lot for your cooperation, for your encouragement, and of course I hope that in future also you should be present here for our encouragement and for our support. Thanks, and wishing her very good and very prosperous. Thank you very much for coming here, Principal Ma'am. And now I would like to call Musarraf from Class 6 for Tilawat. From Class 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. I won't go straight down detailed and discussion oriented, slogans. I'll come straight to the point. I believe whatever the programs that we have seen right away, there were a lot of learnings.
And if those learnings are reciprocated in their lives, then I believe there's going to be a phenomenal difference in the life of the kids. So I would request, though one of the teachers have already told that what are the bad outcomes of mobile phones. We strictly detest if you continue using mobile phones. It's going to be massively deteriorating for the career, for the humanity aspects, and complete colossal damage of the student's life as well as the parents. If these kids are not up to the mark, definitely there's going to be a lot of debacle in terms of the family structure. And definitely if those things falls apart, then definitely this community won't grow. So you have to understand everything. And there was a wonderful performance and activities and great initiatives by all the students, and I am really grateful to the people behind this scene. I am very much thankful to all the parents, all the teachers, all the supporting students who have been, helping neck to neck, shoulder to shoulder to make this program a successful one. I hope if it is true, if it is successful. Well, I was just joking anyway. So should I continue? Please come on the stage. She would like to share something. Please come with us. ये मम्मी कर रहा है खाटेंगी मैं जानेगी We are going to the end of this program. We have the prize distribution. So for this, I would like to call respected principal ma'am, please come on the stage. And our respected director sir, please, Idnan Asad sir, please come on the stage. Award ceremony. But before that, I would like to share one thing as to why this award. Firstly, I'll be announcing the award for National Science Olympiad. I'll have to communicate as to what is the status of this particular award. I believe everybody is listening. It's important that everyone understands. Keep quiet, please. This is the award which has been, our students have performed miraculously splendid. That was awesome, and it has created a history in this, academic curriculum, academic records of the school in terms of the performance in the online, in the offline exams which were conducted somewhere 2 months back. Okay, National Science Olympiad is a institution which was formed 25 years back, and I believe you must have heard of IIT Mumbai. There are two organizations called IIT Mumbai and British Council. They are operating this particular program in 70 different countries. 70 different countries, and there are altogether 91,000 schools worldwide. I believe everybody is able to hear this. Are you able to hear? There were 91,000 schools worldwide, and one of the schools was Maria International Schools. I'm pretty sure that there are few schools who are able to participate in Ranchi, probably 5, 6 or 7 in Ranchi itself.
and the rest of the schools were all over world, all over India. So 25 years of existence, 91,000 schools, 70 countries, 5.6 crore assessment and 7 Olympiads. Now coming to the breathtaking awards, what our students have attained. Students, 15 students have secured ranks within 500 globally. Can you imagine this? Without preparation. 15 students have secured ranks within 500 globally, worldwide, competing with 91,000 schools. And that's where our students, Maria International students, have performed and where we stand. Alhamdulillah. No, it seems that nobody is happy. Oh, घर की मुर्गी दाल बराबर. क्या ऐसी बात है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. ये मैं नहीं बोल रहा हूँ. This is the record. And this is not something that I have assessed or the school has assessed. It has been assessed by National Science Olympiad Foundation. Right? And those medals are not given by us, but by them. So I'm going to be announcing the first position. Humaira Nas from class 3. Humaira Nas from class 3. Please come on stage. She has secured 199 position globally. Humaira Nas of class 3. It's a great achievement. Humaira Nas. I would ask Principal Ma'am to award the gift. To Humaira Nas. And this is the award given by Maria International School. A very big hand, please. Thank you very much. Class 4. Oh, the teacher ma'am. Hello. Again, a gold medal of excellence for Albia Afri from IIT Tech Fest and British Council, communicated and awarded by National Science Olympiad Foundation. This, a very big hand, please. I think you are not aware as to what are the level of achievement that she and others have achieved. Can you imagine 91,000 schools and secured this position? I believe now you understood. I want a very warm welcome, a warm clapping with full heart. Please, thank you. Khadija Afrin from class 5. Again, Khadija has secured 465 position worldwide. A very big hand. Well, I have no time to disclose all the 15 students which are there. I will be distributing in the class, and all have secured within 1,000. And 15 students have secured within 500. For this, very big hand. To present the award for the class toppers of 2023 and 2024 for Anas Alam. First, Anas Alam Nursery. Come here. Big hand.
Thank you very much. And KG1, please come on stage. KG1. LKG. Saima Parveen. The many students who are trying hard, they're trying to improve, and they're the ones who have already reached to the excellence. So that is for them. And of course, from next year, we will be also awarding for those who are Muhammad Bilal Akhtar of KG2 as the Best Student of the Year Award for 2023-24. Muhammad Bilal Akhtar, where are you? Muhammad Bilal Akhtar, where are you? Are you there? Thank you very much. Afshin Jahan of class 2, very big hand. Thank you very much. A very big hand, please. I don't see the power, the vigor, the energy. Sir will be giving award to Jhansi Ki Rani, Ahmed Parveen, for class 4 as the Best Student of the Year 2023-24. Thank you very much. Next, vehemently denied. No sir, my parents are very good. Anyway, a very big hand to Alfi Parveen of class 5 as the Best Student of Year 2023-24. Thank you very much. CA. She wants to become Chartered Accountant. Wow, great. Let's pray for her. 24 for class 6. And a class teacher for class 6. Oh my God, this is not good. Father and son giving award to each other. It seems to me as a conspiracy. But no, don't worry, it's not a conspiracy. It is purely... definitely. Sir, I would request you to not give this prize to me, but I would rather call my mother on the stage. She is really responsible for... My mother, wherever we are, please come on the stage. It's a wonderful initiative by the... A very big hand to Akib Ali for the Best Student Award of Class 6 for the year 2023-24. Thank you. Year 2023-24. And the last but not the least, award Best Student Award, Shaina Saji. A very big hand. I was expecting a little bigger. Come on, you must have been very, very hungry. Oh yeah, I don't know. I will be definitely giving you something. Don't worry. Thank you very much. Academic growth initially when they joined in the year 2012. Slowly and steadily, with the help of teachers, with our effort, they have grown to the stage that now they are shining and they have been winning awards worldwide. And it's a great achievement, and I request Allah to guide us again for the still better awards to come in future. I wish all the students, all the teachers, everyone with this flamboyant result, with a splendid opportunity to this great. Yes, there are few medals left for others as well. I would recommend, I would invite. Yeah. Please. Now next we have Muhammad Ayan from class 5.
Mohammad Junaid Alam from class SO Foundation Science Olympiad, and he was awarded 97.8 percentile, 97.8 percentile, securing 184 positions globally. A very big hand to Akif Ali as well. Thank you very much. Over to you. Thank you, sir. Now be ready for the participants of Naat Duaon Mein Meri. Please come on the stage. All the participants of Naat Duaon Mein Meri. Please come, everyone. I can call the names as well. Naz from class 5, Anzala Manzoor from class 5, Nausheen Parveen from class 5, Afreen Naz from class 9, and Khushnuma Parveen from class 9. Is everyone here? Class 9, the participants of that Naat, please come on the stage. Now the participants of Education Act, all the participants of Education Act, there are 29 participants. Class 1, Salman Ali, Class 1, Alfi Parveen, Class 5, Khadija Anwari, Class 5, Sana Afroz, Class 4, Zayyad Ahmed, Class 4, Sabista Parveen, Class 5, Alisha Parveen, Class 3, Umaira Naz, Class 3, Anabia Zareen, Class 5, Ilan Ashad, Class 3, Sufyan Alam, Class 3, Abu Mavia, Class 4, Arsh Raj, Class 3, Suhani Parveen, Class 5, Sidratul Muntaha, Class 6. Okay, now the participants of Hasbi Rabbi Naat, Zikra Rahmani, KG2, Javed, KG2, Arshad Ayan, KG2, Shaima Parveen, KG1, Ikra Sabah, Class 1, Ashia Naz, Class 1, Aisha Khurshid, Class 1. Sayyid Zuhair, Class 1,
Shifa Fatima, KG2. Sabrina Fatima, Class 2. Please come on the stage, everyone. Now may I call Jhansi ki Rani? May I call Jhansi ki Rani? Please come and collect your medal. Aman Parveen from class 4. So beautiful. Shaheen Parveen, Mubashira Hassan, Farheen Parveen, Shazia Parveen. Now let me call Zoya Shfaq as well. Yes, take it. Now we have from class 6, 2 girls, Bushra Noori and Ahan Anas. Please come on the stage first. For the mobile act, the drama which was showing that it is very harmful if you use the phone so much. It is not good for the students. All the participants, please come on the stage. Ismail Ansari, class 5. Zaida Sanan, class 5. Irfan Raza, class 5. Ayman Parveen, class 4. Ishrat Anjum, class 8. And Gufran sir, please come on the stage, wherever you are. Faisal sir and Gufran sir, please come on the stage. And first of all, I would like to thank, you can say, Faisal sir, can you hear me? Without him, this program was quite impossible, guys. He has done a lot of hard work. And then, continuing further, all the teachers, Gufran sir, and the teachers that we all are. Oh, I'll take it. Okay. Thank you. I'm also there. So, to make this day, you know, it has taken really a hard work, guys. It has really taken a hard work. Thanks to Allah, Allah made it possible. Really, without the consent of Allah, it was quite impossible. It was really quite impossible.